शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 32वां अध्याय शीर्षक है कश्यप की वंशावली। सूत जी बोले, हे विप्रेंद्र, कश्यप की पत्नियों के क्या नाम हैं? बताते हैं कि कश्यप की पत्नियों के नाम हैं अदिति, दीति, सुरसा, अरिष्टला, दनु, सुरभि, विनीता, इला, ताम्रा, क्रोधवशा, कद्रु, अन्युष और मुनि। तब इनमें पहले अदिति से तुषित नाम वाले 12 देवता उत्पन्न हुए। चाक्षुष मनु के अंतर में और वैवस्त मनवंतर में मारीची पुरुष कश्यप से इनकी उत्पत्ति हुई। फिर इसी मनवंतर में दक्ष की कन्या से विष्णु और इंद्र भी उत्पन्न हुए। तत्पश्चात अयर्मा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान तथा सविता और मित्रा वरुण हुए। फिर उन्हीं के अंश भाग तेजस्वी 12 सूर्य हुए और वही 12 आदित्य कहलाए। हे शौनक, क्रम से यही अदिति की संतानें हैं। इसी प्रकार सोम की 27 श्रेष्ठ व्रत वाली पत्नियों से अत्यंत तेजस्वी दीप्ति नामक संतानें हुई। कश्यप की दीति नामक स्त्री से 2 पुत्र उत्पन्न हुए जो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष अति पराक्रमी विख्यात थे। विप्रचिति से सिंहिका नामक एक कन्या उत्पन्न हुई और हिरण्यकश्यपु से 4 पुत्र अनुराध, हाद, सहाद और प्रहलाद हुए। उनमें प्रहलाद विष्णु भक्त थे। फिर अनुराध की पत्नी सूर्या से पुलोमा और महिष हुए तथा हाद की धमनी नामक स्त्री से वातापी और इलवल नामक पुत्र उत्पन्न हुए और सहाद की स्त्री कृति से पंचजन नामक पुत्र हुआ और प्रहलाद का पुत्र विरोचन और उसका पुत्र बलि हुआ। फिर बलि की आशना नामक स्त्री से 100 पुत्र हुए, जिनमें शिवजी की भक्ति में तत्पर तपस्वी बाणासुर सबसे बड़ा था और जिसने शिवजी को भली भांति संतुष्ट कर गणपति का पद प्राप्त किया था तथा जिसने युद्ध में श्री कृष्ण जी को भी परास्त किया था। इसी प्रकार हिरण्याक्ष के भी 5 पुत्र बड़े ही बली हुए, जिनके नाम हैं पंडित, महाबली, कुकुर, शकुनी, महानाद, विक्रांत और काल। हे मुने, अब दीति और दानु के पुत्रों को सुनो। दनु के 100 पुत्र तीव्र पराक्रम वाले हुए, जिनमें अयोमुख, शंबर, कपोल, वैश्वानर, पुलोमा, विद्रावण, महाशिर, सवरभानु, वृषपर्वा, वीर्यवान और विप्रचिति आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनमें स्वरभानु की स्त्री से प्रभा नाम की कन्या तथा पुलोमा की पुत्री शची नाम की हुई और उपदानवी यशिरा शर्मिष्ठा वर्षा पर्वा की पुत्री कन्या हुई। इस प्रकार वैश्वानर के पुलोमा और पुलोमिका नाम के 2 पुत्रियां हुई, जिनसे मारीची द्वारा बड़े पराक्रमी संतानें उत्पन्न हुई और इस प्रकार उन दोनों के 60,000 दानवों को उन्होंने उत्पन्न किया, जो कि बड़े ही तपस्वी हुए। फिर विप्रचिति से सिंहिका के भी अनेक पुत्र हुए। इनमें सिंहि के नाम से 13 पुत्र बड़े बली थे, जिनके नाम ये हैं सुबली, नरक, कालनाभ, शर्माण, इलवल, स्वरूप, नमुची, अजिक, राहु, बल, महाबल और शरकल्प। इनसे दैत्य दानव के संयोग से इस वंश की वृद्धि हुई। फिर सरहाद के कुल में दैत्य निवाय कवच हुए तथा इसी कुल में तप से शुद्धात्मा मरुत हुए। इस प्रकार महात्मा कश्यप के वंशजों का बड़ा विस्तार हुआ और ताम्रा और कांकेश्वर से काक, केकी, गरुड़, गृध, ग्रधी, उल्लुकी, शुक, शुकी आदि पक्षी पति जाति की उत्पत्ति हुई। शयेनी ने शयनों को, भासी ने भासों को, ग्रंथि ने ग्रंथों को, शुकी ने शुकों को, सुग्रीवी ने शुभ पक्षियों को, ताम्रा ने घोड़ों, ऊंटों और गधों को उत्पन्न किया।
विनात के अरुण और गरुड़ के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। सुरसा के बड़े तेजस्वी 1000 सर्प हुए, जिनमें शेष, वासुकी, तक्षक, तेरावत, महापद, कंबल और अश्वतर ये अनेक फल वाले उनमें प्रधान राजा हुए। इसी प्रकार इला से पद्म, कंक्रोट, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्पदंत, दुर्मुख, सुमुख, बहुश, खररोमा और पाणी आदि पुत्र थे। और क्रोधावशा से अनेकों गण, समस्त दांत वाले जीव, अंडज पक्षी और जल जंतु तथा वाराही पशु रूप में उत्पन्न हुए। और अनायुषा के बड़े बलवान 50 पुत्र हुए। सुरभि से शशा तथा भैंसे और इला से वृक्ष, बेले तथा संपूर्ण तृण जातियां उत्पन्न हुई। और खशा ने यक्षों, राक्षसों, अप्सराओं और मुनियों को उत्पन्न किया तथा अरिष्टा ने अनेक मानव और सर्पों को उत्पन्न किया। इस प्रकार कश्यप के कुल में सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्र हुए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 32वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।